लखनऊ की सड़कों पर एक विवादित पोस्टर ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया, चश्मा हटाए, टोपी मत पहनाए, इसे विपक्षी हमला माना जा रहा है। इसके जवाब में सपा नेता मोहम्मद इकलाह ने दूसरा पोस्टर लगाते हुए लिखा, काम पर बहस करो, गुमराह मत करो, जिसने किताब दी, लैपटॉप दिया, वही टोपी वाला 2027 में सरकार सौंपेगा। इस पोस्टर वॉल से साफ है कि चुनावी मुकाबला धीरे धीरे गर्म होने लगा है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर सीधा वार कर रहे हैं। छांगुर बाबा केस धर्मांतरण के लिए मौलाना बुलवाने का खुलासा तारांकन। लखनऊ में छांगुर बाबा से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें उन पर आरोप लगा है कि वे धर्मांतरण के लिए दुबई से मौलाना बुलवाकर ट्रेनिंग दिलवा रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि 2 आलीशान कोठियों में तहखाने जैसे कमरे बनाए गए थे, जहां विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। सिसरे तैबा नाम की एक किताब भी इसी मकसद से लिखी जा रही थी ताकि इस्लाम को सरल भाषा में समझाया जा सके। बताया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ किताबें छापने की तैयारी थी। मामला संवेदनशील बन चुका है और जांच एजेंसियां इसमें गहराई से जांच कर रही हैं। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। सीआरपीएफ ने एक विशेष दस्ते का गठन किया है, जिसमें 19 जांबाज शामिल हैं। ये टीम जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखने में सक्षम होगी। परिसर में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं, जो विस्फोटक और आपत्तिजनक वस्तुओं को सूंघकर पहचान सकते हैं। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड और एंटी सबोटाज टीम का भी सफल ट्रायल हो चुका है। राम मंदिर निर्माण के बाद से सुरक्षा को लेकर प्रशासन और केंद्र सरकार खास सतर्क है और इस नई टीम से सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में संभावित बताया जा रहा है। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। योगी सरकार इस सत्र में कांवड़ियों को दी जा रही विशेष सुविधाएं, ग्रामीण योजनाएं और बायोगैस प्लांट जैसी उपलब्धियां पेश करेगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष पूरी तैयारी में है कि वह स्कूलों के विलय, बिजली संकट, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाए। इस बार विधानसभा में बहस काफी गर्म होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति के साथ उतरेंगे। खास बात यह है कि यह सत्र लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हो रहा है, इसलिए सियासी लिहाज से भी बेहद अहम है। हरीश रावत का मौन व्रत, निष्पक्ष चुनाव की मांग तारांकन। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में मौन व्रत रखकर पंचायत चुनावों में निष्पक्षता की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पंचायती राज एक्ट की अनदेखी कर रही है और सत्तारूढ़ दल के दबाव में कार्य हो रहे हैं। उनका कहना है कि कई उम्मीदवारों को परेशान किया जा रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। रावत ने चेतावनी दी कि यदि लोकतंत्र की हत्या हुई तो इसका गंभीर परिणाम पूरे राज्य को भुगतना पड़ सकता है। मौन व्रत में उनके साथ कई समर्थक भी शामिल हुए। बॉलीवुड एक्टर रौनक राय ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि करीना कपूर भी एक हमले का शिकार हुई थी। सैफ अली खान पर हुए हमले के कुछ समय बाद करीना जब अस्पताल से घर लौटी तो कुछ अज्ञात लोग जबरन उनके घर में घुस आए और उनकी कार में तोड़फोड़ कर डाली। रौनक ने बताया कि वह उस समय खुद वहां मौजूद थे और पूरी घटना उनके सामने हुई। हालांकि इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन ये घटना फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी करती है। पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एनकाउंटर की कार्रवाई में 238 अपराधियों को ढेर किया है। इसके साथ ही 9,467 अपराधियों को घायल किया गया और 30,694 को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ में हुए हैं। अकेले मेरठ में 80 अपराधी मारे गए। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, बरेली, गोरखपुर जैसे शहरों में भी पुलिस ने बड़ी संख्या में कार्रवाई की है। यह आंकड़ा प्रदेश सरकार की अपराध नियंत्रण नीति और पुलिस की सख्ती को दर्शाता है। हालांकि कुछ मामलों में मानवाधिकार संगठनों ने सवाल भी उठाए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने पेट यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित कर दी हैं। ये परीक्षा 6 और 7 सितंबर को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा 15 विषयों पर आधारित होगी और कुल 100 अंक की होगी। इस बार अभ्यर्थियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ है। करीब 25-32 लाख लोगों ने आवेदन किया है। ये परीक्षा भविष्य की सभी भर्तियों की पहली सीढ़ी मानी जा रही है, इसलिए अभ्यर्थियों में खासा उत्साह है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से पूर्वी यूपी के 15 जिलों जैसे गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र व अन्य में चेतावनी जारी की है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। विभाग ने लोगों को घरों में रहने,
बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। साथ ही किसानों को भी सतर्क रहने और खेतों से दूरी बनाए रखने का आग्रह किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वे ड्रैगन कैप्सूल से सुरक्षित लौटे और कैलिफोर्निया में जमीन पर आते ही मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनकी वापसी के तुरंत बाद मेडिकल टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें वो पूरी तरह स्वस्थ पाए गए। इस मिशन की सफलता पर न केवल वैज्ञानिक समुदाय बल्कि पूरे देश में गर्व और उत्साह की लहर दौड़ गई है। शुभांशु की इस वापसी पर बसपा सुप्रीमो मायावती सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है और कहा कि ये उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष शक्ति को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी।